आप लोग का स्वागत है आज के इस क्लास में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर रीजनिंग का फाउंडेशन क्लास करते हैं और ये क्लास 28 मार्च को शुरू हुआ था, 28 मार्च को। और अभी तक हमने यहाँ पर लगभग 4 क्लास कर चुके हैं और 4 क्लास में सबसे जो फर्स्ट वाला क्लास था वहाँ पर हमने रीजनिंग का सिलेबस का बढ़िया से डिस्कशन किया था कि आखिर हम लोग ये जो फाउंडेशन बैच है रीजनिंग का, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और फर्स्ट में फिर एक चैप्टर भी शुरुआत कर दिए थे, लास्ट तक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ही। और बाकी का अभी तक जो 4th क्लास हो चुके हैं उसमें चैप्टर शुरू करके हम लोग आगे बढ़े थे, जिसका नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। और ये नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि अल्फाबेटिकल सीरीज का ये 5 पार्ट है। अगर आपने शुरू से किया होगा क्लास तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं बच रहा होगा, क्योंकि हमने इस प्रकार से लेकर के चला है कि आप अभी तक रीजनिंग में कुछ भी नहीं जानते हैं। आप रीजनिंग आपके लिए एकदम नया है और आपने अभी जीवन में पहली बार रीजनिंग का नाम ही सुना है। तो आप लोग अगर देखे होंगे तो जरूर जानते होंगे कि किसी प्रकार का अभी तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा रीजनिंग बनाने में। और यकीन मानिए कि अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो अंत तक भी यही हाल रहेगा, किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट नहीं बचेगा और अंत तक भी आप इसी प्रकार से कर पा रहे होंगे। और सबसे बात अंतिम में जो हम ये कहने वाले हैं कि अगर आप डायरेक्ट इस क्लास में आ गए हैं और सोच रहे हैं कि हमको सब कुछ एकदम समझ में आ जाएगा, बढ़िया से बताएंगे, तो आप गलत कर रहे हैं। आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि बिना बिना जड़ पकड़े किसी भी पेड़ का फुलुंगी पर नहीं चढ़ सकते हैं। बिना जड़ पकड़े भी किसी भी पेड़ का फुलुंगी पर नहीं चढ़ सकते हैं। वो तरीका जो होता है गलत होता है। अर्थात सबसे पहले अगर आपको इस चैप्टर को समझना है बढ़िया से, जा करके इसका यानी कि रीजनिंग को पढ़ रहे हैं तो बढ़िया से पढ़िए। जा करके इसका सबसे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4th और उसके बाद आराम से आइए। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो पूछिए कमेंट बॉक्स में, और हम आपको एकदम ये प्रॉमिस के यानी गारंटी के साथ कह देते हैं, एकदम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचेगा, किसी प्रकार का कोई डाउट बचेगा नहीं। अगर हो सकता है कि आप कमेंट में अगर कुछ पूछना भी चाहेंगे तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपका कोई डाउट बचेगा ही नहीं, बल्कि आप कमेंट में भी वेरी नाइस वगैरह वगैरह जो भी लोग अपने खुशी में रुचि से लिखते हैं वो लिख करके जाएंगे। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं और हमने अभी तक क्या पढ़ा छोटा सा एक रिव्यू लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पर ही हम लोग रिव्यू भी लेंगे और वहीं से अपना क्वेश्चन भी करना शुरू कर देंगे। और जो भी आगे का जो भी थ्योरी सीखना है या फिर क्वेश्चन करना है या फिर जो भी चैप्टर से रिलेटेड अभी तक हम लोग ने नहीं सीखा है उन सबको आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हम लोग का ये जो चैनल का नाम है विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेस है। विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेस है क्योंकि आप लोग जहां ये क्लास करते हैं ठीक उसके नीचे ये लिखा हुआ रहता है। ठीक उसके नीचे क्या होता है, ये लिखा हुआ रहता है। और आप हमारे साथ रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इसका एक छोटा सा थंबनेल या फिर आप जो भी कह सकते हैं इंट्रो पेज। उसके बाद हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। अभी क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है, अभी क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है। पहले सबसे पहले एक छोटा सा पिछले क्लासों का रिव्यू लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने 4th क्लास में किया है तो आखिर क्या किया है। जो हमने अभी तक 4th क्लास किया है तो उसमें क्या किया और किन किन बातों को हमने सीखा है और किन किन बातों को अभी तक नहीं सीखा है, जो हम लोग आगे सीखने वाले। तो देखिए, जो फर्स्ट क्लास हुआ था उसमें हमने सिलेबस के बारे में जाना था और इसी क्लास में हमने अल्फाबेटिकल सीरीज को शुरू कर दिया था, अल्फाबेटिकल सीरीज शुरू कर दिया था। और फिर आगे जैसे जैसे किया अभी तक हमने इसको शुरू कर दिया है। और इसमें एबीसीडी का जो भी प्लेस वैल्यू होता है यानी कि स्थान होता है, जैसे कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, एकदम अगर आप लोग देखे होंगे तो इतना बढ़िया से हमने ट्रिक से आपको याद करवाया है कि आप जीवन में कभी भूल ही नहीं सकते, आप जीवन में कभी भूल ही नहीं सकते हैं। बल्कि अगर किसी आपके दोस्त को नहीं याद होगा, अगर आपके किसी दोस्त को अगर नहीं याद रहता है ये चीज, तो आप उसे जा करके ये बताएंगे कि वहां से याद कर लो, या फिर आप खुद बताएंगे कि देखो ऐसे याद कर लो, क्योंकि हम भी ऐसे ही याद किए थे। क्योंकि एक सर हैं जहां पढ़ाते हैं और वो भी अभी सर नहीं है, हम लोग जैसा स्टूडेंट ही हैं, वो भी प्रिपरेशन करते हैं, इसलिए हम लोग को हर सुख दुख का ख्याल रखते हैं। अर्थात जो भी उन्हें कमी दिखता है एजुकेशन लाइन में उसे वो दूर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो भी क्या है, अभी स्टूडेंट ही। तो हमने यहाँ पर अभी ये एबीसीडी का स्थान याद किया था, उसके बाद इसका विपरीत याद किया था, विपरीत मतलब उल्टा, और इसे विपरीत निकालने का तरीका भी सीखा था, विपरीत निकालने का तरीका भी सीखा था। और अभी अल्फाबेटिकल में टोटल 8 सीरीजें होती हैं, टोटल 8 सीरीजें होती हैं, जिनमें से 2 सीरीजों के बारे में हमने
अभी तो क्वेश्चन कर लिया। फर्स्ट सीरीज यानी कि एबीसीडी, नॉर्मल एबीसीडी जो होता है जेड तक ई होता है, यानी कि जो हम लोग नॉर्मल एबीसीडी लिखते हैं ए से लेकर के जेड तक, तो उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकते थे, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकते थे, उन सभी क्वेश्चनों को हमने बढ़िया से डिस्कस कर लिया, और हमने उसे एकदम देसी वे में बताया है, एकदम देसी तरीके से। अगर आपने देखा होगा तो आपको खुद याद होगा कि हमने कैसे बताया है, और आप कभी भूल ही नहीं सकते कैसे छोटा छोटा सा एकदम ट्रिक सा बात लेकर के एकदम ऐसा पॉइंट पकड़ के आपको समझाए हैं कि आप कभी नहीं भूल सकते हैं। हम बाएं को बॉय से तुलना करके और दाएं को देवी से तुलना करके आपको बढ़िया से बताए हैं। दूल्हा दुल्हन का शादी जोड़ा कर करके रिश्ता घटा करके इस तरह से समझाए हैं कि अगर आप लोग देखे होंगे तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, तो फर्स्ट सीरीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने बना दिया है, कर लिया है। और दूसरा सीरीज भी पढ़ लिया, यानी कि जेड से लेकर के उल्टा, जेड से लेकर के ए तक जो भी लिखा था, जैसे जेड के बाद वाई फिर एक्स, इसे उल्टा तरह से जो भी हम लोग एबीसीडी लिख सकते हैं, तो इनसे भी रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिया। जेड वाई एक्स डॉट 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 ए तक, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया है कि नॉर्मल एबीसीडी के से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर एबीसीडी को उलट कर बना दिया जाए, एबीसीडी को उलट दिया जाए, यानी कि जिधर जेड है उधर ए कर दिया जाए, और जिधर ए है उधर जेड करके अगर एबीसीडी को उल्टा लिख दिया जाए, तो उससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो हम लोग का अब अगला टाइप है और तीसरा टाइप है, यानी कि तीसरा सीरीज है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस सीरीज में क्या होता है आप खुद ही देख लीजिए कि यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। देखिए नॉर्मल एबीसीडी ऐसे होता है, ए बी सी डी ई एफ डॉट डॉट जेड तक आता है, डॉट डॉट जेड तक आता है। तो कह रहा है यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो चलिए हटाते हैं। तो सबसे पहले ए को हटाना है, कह रहे हैं ना जी कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देना है, तो ए से शुरू करना है ना। अगर कह रहा है आपका कोई दोस्त है कि देखो भाई, वो जो फलाना स्कूल में चिलाना लड़का पढ़ता है ना, हमको रास्ता में घेर के बहुत पीटा है, तुम जाना तो उसका 10 गो दोस्त है, और 10 में से 5 गो दोस्त जो है ना हम लोग का कॉमन है, अर्थात उसका भी दोस्त है हमारा भी दोस्त है, तो उन लोग को नहीं मारना है, तुम जाना। वो सब लोग बेंच पर लाइन से बैठे हुए हैं, एगो को छोड़ करके, यानी कि बीच वाले को छोड़ करके प्रत्येक दूसरा व्यक्ति को मारना है, और पहला से मारना शुरू कर देना है। कि जो फर्स्ट स्थान पर बेंच पर बैठा है उसको पीटना है, उसके बाद एगो छोड़ना है, फिर अगला को पीटना है, फिर उसको छोड़ना है, फिर अगला को पीटना है, अर्थात एको को बीच वाला को छोड़ते रहना है और अगला को पीटते रहना है, यानी कि पहला से शुरू करना है और अंत तक जाना है, लेकिन प्रत्येक दूसरा व्यक्ति को छोड़ देना है। तो उसी प्रकार से सब बेंच पे बैठे हुए क्या है, आपके दुश्मन लोग भी हैं और दोस्त लोग भी हैं, तो दोस्त लोग को छोड़ देना है, दुश्मन लोग को पीट देना है। तो जो ए है ये आपका क्या है, दुश्मन। तो ए से शुरू करते हुए पहले ए को मारे, बी जो है आपका दोस्त है क्योंकि दूसर का है, तो सी को मारेंगे, सी को मार दिए तो डी को छोड़ देंगे, फिर ई को मारेंगे, ई को मार दिए तो एफ को छोड़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ जी को मारेंगे, जी को मार दिए तो एच को छोड़ेंगे, उसके बाद आई को मारेंगे। इस प्रकार अगर आप चलेंगे तो जेड जो होता है, यहाँ देख रहे होंगे कि दूसरा अक्षर बी बच रहा है, उसके बाद बी के बाद डी बच रहा है, जो कि बी जो आता है वो 2 पर आता है, डी जो होता है वो 4 पर आता है, और एफ जो होता है 6 पर आता है। अर्थात 2 के टेबल में जितने भी 2 से जो भी कट सकते हैं वो सभी लोग बच रहे हैं। तो जेड जो होता है 26 पर होता है, जेड जो होता है 26 पर होता है, अर्थात जेड भी 2 से कट जाएगा, अर्थात जेड भी आपका दोस्त है, जेड को भी नहीं हटाना है। तो इस प्रकार से जो सीरीज क्रिएट होता है बी डी एफ डॉट डॉट करते करते एफ के बाद आपका एच आता है, एच के बाद जे आता है। तो इस प्रकार से टोटल आपको इसे अगर हम कहना चाहें पूरा तरीका से कि इसे आप क्या कहेंगे, तो इसे आप एकदम बढ़िया से अगर आप कहना चाहेंगे तो इसे आप ये कह सकते हैं कि कह रहा है कि सम संख्या के श्रृंखला, सम संख्या का श्रृंखला, यानी कि जो सम स्थान पर हो, सम समझते हैं ना, जो 2 से कट जाता है उसे सम कहते हैं। अगर इंग्लिश में कहना चाहेंगे तो इवन कह सकते हैं, अगर इंग्लिश में कहना चाहेंगे तो इवन कह सकते हैं। तो 2 पे होता है बी, 4 पे होता है डी, और एफ 6 पर है, 8 पर, यानी कि जो भी 2 से कटने वाला है उन सबको रख देना है, क्योंकि जो 2 से कटने वाला था वो सब लोग आपका दोस्त है। यानी कि इस प्रकार के वो श्रृंखला बन सकता है, वो इस प्रकार का श्रृंखला बन सकता है, और इसी श्रृंखला से ये क्वेश्चन है। अगर आप लोग से कुछ चीजें अगर इससे आप पूछना चाहें इस श्रृंखला से रिलेटेड तो आप बताइए। अगर बताइए 26 गो में से
अगर आधा व्यक्ति आपका दुश्मन है, जिसे आप बीच वाला यानी कि किनारे ए से शुरू करते हुए आपको मिटाते चल गए थे, यानी कि काटते चल गए थे, आधा व्यक्ति को मार दिए, तो टोटल कितना बचे? तो टोटल 26 थे, और आधा मार दिया अर्थात 13 मार दिए, तो टोटल कितना बचे? 13। टोटल कितना बच गए जी? तो 13। टोटल अब जो बचे हैं ये 13 बचे हैं, और नॉर्मल एबीसीडी में 26 होते हैं। अब हम लोग को जो भी ज्ञात करना है इन 13 में से ही सवाल में ज्ञात करना है, क्योंकि अगर पहले ही कह दिया है किसी श्रृंखला में से पूछ रहा है, अर्थात ये श्रृंखला है और इनमें टोटल संख्या कितना होगा? 13, क्योंकि 13 तो पहले ही मर चुके हैं, क्योंकि 13 जो है पहले ही मर चुके हैं। आपने ही तो मारा है, आपने ही तो मरवाया है कि बताइए कि सब जो है पहलका बेंच पर पहलका व्यक्ति से मारना शुरू करना और प्रत्येक दूसरा को छोड़ते जाना। क्या है कि दूसरा वाला हमारा दोस्त है, ओकरो दोस्त है, तो अपने दोस्त को थोड़ी मारेंगे, और जो खाली ओकर दोस्त है जो हमको पीटा है उसको जरूर मारना है। इस प्रकार से अगर आप समझ गए होंगे तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो तीसरा सीरीज अगर हम लोग पढ़ने वाले हैं तो सम सीरीज होगा, BDF डॉट डॉट जेड तक, यानी कि इस सीधा सीरीज हो गया, उल्टा सीरीज हो गया, और ये जो हो गया सम सीरीज होगा। ये कौन हो गया? सम सीरीज। अगर इधर इसे लिख देंगे, अगर आप इसे लिखेंगे तो सीधा कह सकते हैं, इसे उल्टा सीरीज कह सकते हैं, यानी कि उल्टा श्रृंखला, और इसे सम संख्या सम श्रृंखला, यानी कि इसे आप सम श्रृंखला कह सकते हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ, इतना खाली आप समझ गए जो हम समझाना चाहते थे, कि जो नेक्स्ट सीरीज जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है उसको हम समझाना चाहते थे। अगर अब आप कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को, तो हो सकता है अगर आप दिमाग का सही प्रकार से यूज कर पा रहे होंगे इसे कर देंगे। अगर आप दिमाग का सही प्रकार से यूज कर पा रहे होंगे तो अब उसे आप कर देंगे। हालांकि अगर आपने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ा है तब आप दिमाग का यूज करके कर देंगे, लेकिन अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो इसे कभी कर चुके होंगे, इसे कभी कर चुके होंगे। लेकिन जो लोग सीख रहा है अगर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं है, संयम रखना है, आपको सीखते रहना है। अंत तक ऐसा समय आएगा कि आपसे बढ़िया रीजनिंग कोई नहीं कर पाएगा। अंत तक ऐसा समय आएगा कि आपसे बढ़िया कोई रीजनिंग नहीं कर पाएगा। और इसे हम साफ करते हैं और इस क्वेश्चन को सिखाते हैं, इस क्वेश्चन को सिखाते हैं। चलिए तो साफ कर दिया जाए इसे। घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। एक एक पॉइंट लेकर के चलेंगे, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी एक एग्जाम को टारगेट करके हम नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर पढ़ा रहे हैं तो ये सभी एग्जाम से रिलेटेड है। चलिए तो क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं आठवां होगा? तो सबसे पहले तो आपको नॉर्मल ABCD लिखेंगे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अगर हम चाहें तो सीधे आपको इसे ट्रिक बता सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन जो नया टाइप का आ रहा है सबसे पहले आपको उसे बेसिक तरीका से बताएं, उसके बाद आपको एकदम ट्रिकी तरीका से बताएंगे जिससे आपको एग्जाम में करना है। और दिक्कत किसी में नहीं होगा। बेसिक क्यों बता रहे हैं? ताकि आपके सामने कोई आकर के हीरो ना बन सके कि हमको तो ये तरीका आता है, तुमको तो बस यही आता है। आपको वो सब कुछ आएगा जो दूसरा लोग जानता है, और वो भी आएगा जो वो लोग नहीं जानता है। तो संयम रख करके पढ़ते रहना। देखिए, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देना है, तो ए से शुरू कीजिए और प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दीजिए, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दीजिए, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दीजिए, प्रत्येक दूसरा अक्षर लीजिए हटा दिए ना जी। तो अब क्या बचा? तो BDFH देख रहे होंगे आप लोग आराम से देख रहे होंगे। अब क्या कह रहा है? तब कौन सा अक्षर बाएं से, बायां किधर होता है? तो जो हम लोग का बायां होता है, और हमारा बायां तो ये होला होता है। हम लोग का बायां इधर होता है, तो इधर यानी कि बाएं होता है, इधर हम लोग का क्या होता है? बाएं होता है। तो ये हो गया बाएं। बाएं से पांचवे, तो इधर से पांचवा स्थान पर कौन बचेगा? अभी तो कट गया है, जो मर गया है उस आदमी को आप गिनती करेंगे। अगर कोई पूछ दिया आपके घर में, सॉरी मरने का बात नहीं लेना चाहिए, अब मान लीजिए कि उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे थे कि अगर कोई हिले नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे फैमिली में इतने लोग हैं। ये एक तरह का उदाहरण है एकदम। ये जो भी चीजें हैं, जो भी हम उदाहरण दे रहे हैं, इसका वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है। ये सभी चीज काल्पनिक है और बस इमेजिनेशन करना है। बस
इमेजिन करना है कि ये सब कुछ क्या है, काल्पनिक है, इसे बस समझाने के लिए यूज किया जा रहा है, किसी प्रकार का रोल नहीं करना है। देखिए, तो जो हिले नहीं है उसका गिनती हम नहीं करेंगे। अब पांचवा गिनेंगे बाएं से, पहला फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया, और ये हो गया 5। यानी बाएं से पांचवा स्थान पर कौन है, तो जे है। बाएं से पांचवा स्थान पर कौन है, तो जे है। उसके बाद क्या कह रहा है, बाएं से पांचवे के दाएं। अब देखिए जे का दाया किधर हो जाएगा, जे का दाया जिधर आपका दाया होगा। अगर आप खुद यहाँ पर जे के जगह पर बैठे हुए हैं, तो अगर आप समझिए कि अगर आप यहाँ पर हैं तो खुद का आपका हाथ इधर दाया वाला ई हो जाएगा, यानी कि दाया आपका ई हो जाएगा दाएं, और जो आपका बाएं हो जाएगा आप तो खुद लिख दिए हैं, यानी कि जो आपका बाएं इधर हो जाएगा नॉर्मल एबीसीडी में, दाएं इधर, यानी कि जो आपका बाएं दाएं होता है वही इसका भी बाएं दाएं होता है। हमने आपको इस चीज को फर्स्ट क्लास में भी बताया था, लेकिन फिर भी हम इस तरह से लेकर के चलेंगे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, तो कह रहा है कि बाएं से पांचवे के दाएं, यानी कि फिर से अब इधर चलना है, दाएं इधर है ना जी, इधर चलिए। तो पांचवे के दाएं कितना 8 होगा, तो पांचवे के दाएं क्या होगा 8 होगा, तो पांचवे के दाएं चलिए 8। तो 5 तक चल दिए थे ना, तो 8 तक चलेंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8। अगर आप लोग बढ़िया से देख रहे होंगे तो इसका राइट आंसर क्या आया, तो अंतिम वाला अर्थात जेड आया। क्या आया, जेड आया। ये बेसिक तरीका है कि आपको जिस तरह से कभी भूलेंगे नहीं। ये क्या है, बेसिक तरीका है जो नॉर्मल बच्चा जानता है, पर आप तो प्रो लेवल के बच्चे हैं, आप तो प्रो लेवल के बच्चे हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चनों को अगर कोई व्यक्ति ऐसे करता है तो बहुत टाइम लगता है। हालांकि अब हर कोई जो एग्जाम निकाल लेता है या फिर एग्जाम निकालने का एकदम भरसक कोशिश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं बेहतर कंटेंट के साथ पढ़ रहा है, और आप लोग को भी हम बेहतर कंटेंट दे रहे हैं। तो अगर आप लोग ऐसे करने बैठ जाएंगे इस सवाल को, तो एकदम समझ लीजिए कि आप समय का बर्बादी कर रहे हैं, समय का बर्बादी कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी ज्यादा टाइम नहीं देता है। एसएससी ही क्यों, बाकी का भी कोई भी एग्जाम उठा करके रख लीजिए, कोई भी एग्जाम आपको अधिक टाइम नहीं देता है। तो इस प्रकार से आपको इतना इसको समय नहीं देना है। तो कैसे करना है तो उसके बारे में देखते हैं। इसको अगर आप छापना चाहेंगे तो छाप सकते हैं, छापना चाहेंगे तो छाप सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना होगा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम थोड़ा सा कहाँ कर दिया जाए, देखिए होगा भी आ गया। इसको थोड़ा सा बढ़िया से हम इसे उठा करके साइड में रख देते हैं, जहां से हम लोग इसे बाद में निकालना होगा तो निकालिए लेंगे, हालांकि जरूरत नहीं पड़ने वाला है। देखिए, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी अब हम लोग नॉर्मल तरीका से करेंगे, जो अभी तक सीखने आए हैं, सीखते आए हैं कि कैसे एग्जाम में करना है। तो हमने क्या बताया था, नॉर्मल तो बता दिया था एबीसीडी में। अब यहाँ पर बस सीरीजे ना चेंज है जी, कि नॉर्मल एबीसीडी 26 को होता था, यहाँ तो ई वाला एबीसीडी है, यानी कि खाली सम संख्या वाला। तो ई वाला टोटल कितना होता है, चलिए शुरू बार है तो टोटल ही लिख देते हैं, तो टोटल लिख देते हैं। अब की बार से टोटल नहीं लिखेंगे, डॉट डॉट करके सीधे जेड लिख देंगे। तो अगर आप लोग देख रहे होंगे तो नॉर्मल एबीसीडी 26 को होता है, लेकिन हम लोग का जो ये सीरीज कह रहा है उस हिसाब से 13 को है। कब है, 13 को है। लिख दिए हैं, आपको लिखने की जरूरत आपको नहीं है। यदि ये से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो आप क्वेश्चन से ही समझ गए कि सम कह रहे हैं। यानी ये से शुरू करके प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाएंगे, तो एक को हटाएंगे, फिर एक के बाद दो को, मतलब कि आपको हम बता दिए कैसे हटाना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। करे कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 8वां होगा। और ऐसे क्वेश्चनों को हम फर्स्ट क्लास में ही आपको बता दिए हैं कि अगर दोनों अलग अलग हो, यानी कि एगो बाएं हो और एगो दाएं हो, तो आप बाएं को ई लेकर के चलिए कि बाएं क्या है, बॉय है, और दाएं क्या है, तो देवी है। क्या है, देवी है। या फिर अगर आपके आस पड़ोस वाला लड़की सही नहीं है, कोई जान पहचान का है सही नहीं है, तो डाइन कहिए, देवी है या फिर डाइन है, याद जैसे रख सकते हैं, पर है तो लड़की है। तो लड़का और लड़की में रिश्ता जुट जाता है, यानी कि शादी हो जाता है। अगर शादी किया जाता है तो किनके किनके में होता है, तो लड़का और लड़की में। और ये जो लड़का है यानी कि जो बाएं है वो शादी करने गया है, शादी करने के लिए कोई हो जा सकता है, लड़का या फिर लड़की। मॉडर्न जमाना है, और मॉडर्न जमाना है, एक लड़का कोई लड़की से शादी कर सकता है, एक लड़की कोई लड़का से शादी कर सकती है। ये सभी चीजें काल्पनिक है, ये सभी चीजें काल्पनिक है, वास्तविकता से संबंध नहीं रखता है, बस आपको समझना है। तो देखिए,
तो अगर ये शादी कर सकता है तो शादी के लिए हम लोग का गठबंधन बना जाता है, आराम से बांध करके घुमाया जाता है। तो उसी प्रकार से फिर हम लोग गठबंधन बांध देंगे, क्योंकि एगो लड़का है एगो लड़की है तो शादी हो सकता है। आप फर्स्ट क्लास से ही सीख रहे हैं चीज को। तो जोड़िए 5 प्लस में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा तो 13। और आप जो ये ABCD देख रहे हैं जिस प्रकार से श्रृंखला कहा था, इस हिसाब से 13वां स्थान कहां से गिनना है, तो जो पहले चलता है। जो पहले कौन चला है तो बाएं चला है, पहले कौन चला है तो बाएं। तो 13वां किधर से गिनना है, बाएं से गिनना है। 13वां अक्षर कहां से गिनना है, बाएं से गिनना है। ये आप लोग फर्स्ट क्लास से ही सीख रहे हैं, क्योंकि हम बताए थे कि जो पहले शादी करने के लिए निकलेगा, चाहे बॉय हो और चाहे हो देवी यानी कि डाइन यानी गर्ल, उसी से गिनना शुरू करना था। पहले कौन निकला था, बाएं यानी कि बॉय निकलना था। तो अगर ये निकला है पहले तो 13वां अक्षर गिनिए तो बाएं तो इधर होता है, बाएं जो होता है इधर होता है और दाएं होता है इधर। अगर आप इधर से बाएं से गिनना शुरू करेंगे 13वां अक्षर तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13वां अक्षर पर क्या आ रहा है, जेड। ऐसे भी कहेंगे क्या आया, जेड। ये उससे बहुत कम समय लगा, बहुत कम समय लगा आपको समझाने में। हालांकि हमको थोड़ा ज्यादा समय लेना पड़ा क्योंकि हम समझा रहे थे। हालांकि ऐसे गिनना भी नहीं था, हालांकि आपको ऐसा गिनना भी नहीं था। सीधे आप देखें कि ए से शुरू करके काटते रहना, यानी कि सम वाला है, सम वाला है, यानी कि टोटल 26 लोग बचेंगे। और प्रत्येक दूसरा वाला यानी कि बी डी एफ ऐसे करके जो 2 से कटने वाले हैं। तो 13वां अक्षर क्या हो रहा है, यानी कि 13वां पर जो होगा यानी कि 13 का 2 गुना होगा। आप अगर देख रहे होंगे तो देखिए पहला अक्षर पे कौन है, जो 1 का 2 गुना है यानी कि 2 है। और दूसरा का अक्षर पे कौन है, तो जो 4 पर होता है, यानी कि डी का पर होता है 4 पर, यानी 2 का 2 गुना। अगर एफ पर देखिएगा तो एफ का पर होता है 6 पर, यानी कि 3 का 2 गुना। तो उसी प्रकार से अगर 13वां अक्षर पे कौन कह रहा है इस सीरीज में, तो सीधे बता देना कि 13 दूनी 26, यानी कि 26वां स्थान पर नॉर्मल ABCD में क्या होता है, तो चेट होता है। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत हुआ तो आप लोग अगर इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आराम से करना है और कम समय में करना है। इस पर हम इतना समय इसीलिए दिए ताकि आप लोग बढ़िया से समझें, और बाकी का जो क्वेश्चन होगा उसको आप एकदम हवा की तरह एकदम पूरा धुआं धुआं कर दें। धुआं धुआं करने का मतलब समझ रहे हैं, एकदम बिना टाइम लगे, बिना कॉपी कलम उठाएं, तुरंत दिमाग में सॉल्व कर लें। अगर कॉपी कलम उठाते हैं तो सिर्फ आंसर को लिखने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर लेकर जाते हैं और आराम से करके क्वेश्चन का आंसर दे देना है। देखिए कह रहा है कि यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं होगा। तो सबसे पहले तो आपको सीधे ये देखना है, एगो बाएं है एगो दाएं, यानी कि एगो लड़का है एगो लड़की है, यानी कि रिश्ता जुटेगा, रिश्ता जुटेगा, शादी होगा। तो जोड़िए, शादी होगा तो रिश्ता जुटेगा, तो 5 + 2 यानी कि 7। और कौन शादी करने चला था जी, तो बॉय यानी कि बाएं। तो 7वां अक्षर किधर से गिनना है, अब बाएं से गिनना है, यानी कि नॉर्मल गिनना है। तो अगर 7वां अक्षर बाएं से गिनना है तो 7 दूनी का क्या होता है 14, 7 दूनी का क्या होता है 14, क्योंकि बोला है ए से शुरू करके हटा देना है। तो 7 दूनी का 14 यानी कि 14वां स्थान पर कौन आता है, इन आता है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार इसको भी बेसिक से बता देते। क्या आया, 7वां अक्षर बाएं से। अगर आप ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाते हैं तो यही ना निकलता है, बी डी एफ एच जे एल एन पी और उसके बाद अपना आर, इस प्रकार से डॉट डॉट जेड तक। 7वां वाला बताना है तो ये पहला स्थान पर आता है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। देखिए तो 7वां स्थान पर एन आया, 7वां स्थान पर एन आया, यानी कि जो भी पूछेगा उसका 2 गुना कर देना है। क्योंकि आप लोग खुदे देख रहे हैं कि जब एको को बीच वाला हटा दिए हैं तो लोगों की संख्या क्या हो गई है, कम हो गई। यानी कि जो दूसरा स्थान पर आता था वो पहला स्थान पर आता है। यानी कि जो 7वां स्थान के बारे में पूछ रहे हैं हम लोग से, वो जनरली यानी कि नॉर्मल तरीका से वो कौन स्थान पर आता है, 14वां स्थान पर। यानी कि जो 7वां के बारे में पूछ रहे हैं वो नॉर्मल किस स्थान पर आता है, 14वां स्थान पर। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, आप ये बताइए कि अगर आपके घर से आपके मम्मी जी बोली कि जाओ बाबू पापा को बुला करके लाओ, खेत में गए हैं, और जैसे ही आप खेत पर गए तो चाचा जी बोले कि बाबू पापा जी तो अभी लगले नहर ओर गए हैं, तो आप क्या करेंगे, खेतर पर बैठ करके आराम से चिल्लाएंगे कि पापा जी चलिए घर पर, मम्मी बुला रही हैं, पापा जी चलिए घर पर, मम्मी बुला रही है। नहीं ना, क्या कीजिएगा, जाइएगा नहर पर तब लिया करके आइएगा। तो क्या जरूरी है, जब 7वां कह रहे हैं तो हम 7वें पर रुकेंगे। हम जानते हैं पहले ही से कि 26 को होता था ABCD, 13 को कर दिया है, यानी कि आधा घटा दिया है। तो 7 जो नॉर्मल 7 ही बोल रहा है वो 7 नहीं है बल्कि क्या है
14 है, यानी कि 14वां अक्षर पर क्या होता है, 14वां स्थान पर एन होता है। और अगर आपको ये नहीं याद होगा तो फर्स्ट क्लास देख लेना है, सेकंड क्लास देख लेना है, ये सब कुछ हमने फर्स्ट क्लास में याद करवाया है, इस तरह से याद करवाया है कि अगर आपने देखा होगा तो भूले नहीं होंगे। चलिए चल, माफी चाहते हैं आज के इस क्लास के एरर के लिए। हालांकि हम सोच करके आए थे कि आज का क्लास भी आपको पूरा का पूरा 1 घंटा का फॉर्म में एकदम टोटल जो भी हम लोग कराते हैं डेली जैसे करते हैं उस तरह से सभी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन किसी कारणवश टेक्निकल एरर या फिर जो भी आप समझ लीजिए जिसके कारण हमने आज 25 मिनट ही करा पाए अपना ये जो क्लास था। तो आज इतना में ही संतुष्ट रहते हैं, जो भी सीखने को मिला इसको आराम से रिवीजन करते हैं। हालांकि मैंने जो वादा किया था उस वादे पर एकदम पूरा का पूरा खड़ा हूं, किसी प्रकार का कोई भी अभी तक आप लोग के सामने दिक्कत नहीं हुआ है। हमने कहा था कि एक वीक में 5 क्लास जरूर कराएंगे, हालांकि मैक्सिमम 7 भी हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 7 हो सकते हैं। हम 7 लाने का एकदम वादा नहीं किए थे, 5 लाने का वादा किए थे। और आज का ये क्लास हम लोग का आज इतने पे समाप्त होता है। और अंत में जैसा कि हम आपको हमेशा से एक शब्द लेकर के तैयार रहते हैं और जिसका नाम होता है थैंक यू। तो जो भी अगला जो सवाल यानी कि अगला जो हम लोग का क्लास होगा वो अगले नेक्स्ट सवाल से शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 34 तक हम लोग कर चुके हैं, यानी कि 34 तक। अब जो हम लोग अगला क्लास करेंगे यानी कि कल वाला वो 35 से शुरू करेंगे। और घबराना बिल्कुल नहीं है, अगर यहाँ पर क्लास शुरू हुआ है तो एकदम अंत तक जाएगा और पूरा का पूरा रीजनिंग का फाउंडेशन कंप्लीट होगा। ये जो भी एरर है परमानेंटली नहीं है, धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। धीमे धीमे क्या, अभी खत्म हो गया है, लेकिन अब जो है ना, अगर अगर अभी हम वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहें तो आप अगर देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि कहीं दिन में या फिर कभी नॉर्मल टाइम में रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, यानी कि नॉर्मल टाइम में पढ़ाया गया होगा। हालांकि ऐसा नहीं, इस क्लास को आपको रात में लिया जा रहा है। अगर आपको समय बताएं अभी का तो नॉर्मल, अगर आपको रुकिए बता ही देते हैं अभी का टाइम कितना हो रहा है। अभी 11:30 हो रहा है, अभी 11:30 हो रहा है। अभी इस वीडियो को रिकॉर्डिंग करने के बाद एक सर हैं हमारे, जाओ पढ़ाते हैं मैथ फिजिक्स, जानते होंगे विवेक सर को, और उनको भी अभी क्लास लेना है, उनका भी क्लास देखना है। तो अब अपने टाइम के चक्कर में उनका भी टाइम बर्बाद नहीं होने देना है। अभी इसका रिकॉर्डिंग कोई एडिटिंग करने करके टाइम जो होता है थोड़ा ज्यादा लग जाता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत और थैंक यू।